जो कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जो सेकंड कंसेप्ट है विच वाज गिवन बाय लॉवरी एंड ब्रोनस्टेड, उन्होंने अलग अलग इंडिविजुअली ये कंसेप्ट दिया है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोनस्टेड लॉवरी कंसेप्ट, या आप लॉवरी ब्रोनस्टेड कहीं पे देखोगे वो भी सही है, लेकिन कंसेप्ट दोनों का एक है, अबाउट विच सबस्टेंस एक्ट्स एज एन एसिड एंड विच सबस्टेंस एक्ट्स एज ए बेस। इनका जो कंसेप्ट है वो सिंपल सा कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू देम एसिड इज ए सबस्टेंस, वो एक ऐसा सबस्टेंस है जो H पॉजिटिव आयंस को डोनेट करे, और बेसिस ऐसे सबस्टेंसेस है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू देम एसिड इज ए सबस्टेंस, according to this Lowry and Bronsted, that is according to them, acid is a substance, एसिड वो सबस्टेंस है जो H पॉजिटिव को डोनेट करे। एसिड इज अ सबस्टेंस which donates H पॉजिटिव आयन, लेकिन यहाँ पे वाटर का कंसेप्ट नहीं है, दैट वाज इन एरहीनियस कंसेप्ट। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वहाँ पे भी तो यही बोला था, बट उसका कंसेप्ट जो था दैट वाज H पॉजिटिव, लेकिन वाटर में, पहले हमें एसिड को वाटर में डालना था देन, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। एसिड इज अ सबस्टेंस विच डोनेट्स H पॉजिटिव आयंस एंड बेसिस आर द सबस्टेंसेस विच एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव आयंस, एंड बेसिस आर substances which accepts, जो एक्सेप्ट करे, which accepts H पॉजिटिव आयंस। यह H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। ये हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस, ये भी हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। प्रोटॉन दैट इज H पॉजिटिव, प्रोटॉन डोनर्स जो डोनेट करे, प्रोटॉन डोनर्स आर acids while as H positive, that is proton acceptors are bases, वो bases है। सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस एंड प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स। हम एग्जाम्पल से समझेंगे ये। वी हैव अमोनिया NH3 ठीक, प्लस H2O, वाटर लिक्विड है, वाटर को हमने लिक्विड लिया है, और NH3 को हमने एक्वस सॉल्यूशन में लिया है बिकॉज इट इज अ गैस, वी विल डिसॉल्व इट इन वाटर एंड व्हाट विल दे गिव, दिस NH3 जो है ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, इट विल गिव NH4 पॉजिटिव विच इज एक्वस, प्लस जो H2O है इट विल गिव OH नेगेटिव, लेकिन ये भी वाटर में होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो H2O है, H2O ने H पॉजिटिव इस रिएक्शन में दिया है, इट गिव्स H पॉजिटिव एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू OH नेगेटिव। H पॉजिटिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू OH नेगेटिव, दैट मीन्स इट डोनेट्स, उन्होंने लूज किया है प्रोटॉन, वी से इट लूजेस प्रोटॉन, उन्होंने प्रोटॉन को लूज किया है, दैट मीन्स दिस H2O विल बी एसिड, इट विल बी एसिड। इस रिएक्शन में H2O ने H पॉजिटिव को डोनेट किया है, फिर उसने OH नेगेटिव दिया है, दैट मीन्स इट एक्ट्स एज एन एसिड। यहाँ पे NH3 ने H पॉजिटिव, जो H2O ने H पॉजिटिव दे दिया, इट वाज एक्सेप्टेड बाय अमोनिया एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, दैट मीन्स दिस NH3 ने क्या किया, इट एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH4 पॉजिटिव आयंस, दैट मीन्स इन्होंने प्रोटॉन इसको ऐड हुआ है, एड्स प्रोटॉन, एड्स या एक्सेप्ट्स भी हम बोल सकते, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे इसको हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स दिस अमोनिया एक्ट्स एज बेस। अमोनिया ने एक्ट किया है बेस और वाटर ने एक्ट किया है एसिड, लेकिन रिवर्स प्रोसेस में आप देखो क्या हुआ है, रिवर्स प्रोसेस में हुआ क्या है, ये जो NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव एक्ट करता है एसिड बिकॉज इट गिव्स NH3, NH4 पॉजिटिव गिव्स NH3,
दैट मीन्स जब ये H पॉजिटिव दे रहा है रिवर्स प्रोसेस में NH4 पॉजिटिव H पॉजिटिव दे रहा है किसको, OH नेगेटिव को. That means NH4 acts as acid in the reverse reaction and OH negative acts as base. It happens in the reverse reaction. रिवर्स रिएक्शन में देखो आप फिर से क्या हो रहा है, NH4 पॉजिटिव H पॉजिटिव दे रहा है और OH नेगेटिव H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है. NH4 पॉजिटिव जब H पॉजिटिव देगा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड OH नेगेटिव जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. ठीक, that means in the reverse process ammonium ion acts as acid and OH negative acts as base. लेकिन जो NH4 है that means in the reverse process it acts as acid, लेकिन ये तभी बना जब अमोनिया ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया. that means this NH4 यहाँ पे आप देखेंगे NH3 was base. इसने जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया it gives NH4 पॉजिटिव. इस NH4 पॉजिटिव और अमोनिया में किसका फर्क है, दे ओनली डिफर इन प्रोटॉन बट दिस एक्ट्स एज ए दिस एसिड एंड इट एक्ट्स एज ए बेस. ये एक्ट कर रहा है एज एसिड एंड ये एक्ट करता है ये बेस. दिस पेयर, दिस एसिड बेस पेयर विच डिफर्स ओनली इन प्रोटॉन दे आर नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर. दैट मीन्स ये जो NH4 पॉजिटिव है ये एक्ट करेगा एसिड बट इट इज एक्चुअली द कंजुगेट एसिड ऑफ, इट इज कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया. जब अमोनिया ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया फिर ये बना और उसके बाद इसको टेंडेंसी है टू एक्ट एज एन एसिड. दैट मीन्स अमोनियम आयन इज एक्चुअली द कंजुगेट एसिड ऑफ ammonia which is a base. NH3 is a base and NH4 positive acts as an acid but they differ only in H positive ion. एक बेस और एक एसिड या एसिड बेस पेयर which differs only in H positive ions they are known as conjugate acid base pair. Ammonia is a base और उसका जो एसिड बना after accepting the proton it will be the conjugate acid of ammonia. Similarly जो OH नेगेटिव है और वाटर है, वाटर ने एक्ट क्या किया था, H2O ने क्या किया, इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और रिवर्स में क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस इन द रिवर्स में OH नेगेटिव फिर एक्ट कर रहा है यहाँ पे, इट एक्ट्स एज दिस बेस. यहाँ पे ये एक्ट कर रहा था एज एसिड और ये एक्ट कर रहा है एज बेस. लेकिन OH नेगेटिव और H2O में भी फर्क किसका है, H पॉजिटिव आयन का, H positive ion का. That means this OH negative acts as an this base but it is the conjugate base of water which was an acid. This is conjugate base of H2O. जब H2O ने H positive दिया it acts as acid. Then this OH negative formed acts as a base. In the reverse process it can accept this proton. That means OH negative and H2O are conjugate base acid pair या conjugate acid base pair. H2O acts as acid and OH negative acts as the conjugate base of that acid. Conjugate base of the acid. याद रखना जो OH negative है, OH negative acts as conjugate base of water and H2O जो है it acts as an acid. NH3 acts as base and NH4 acts as conjugate. NH3 acts as base and NH4 acts as conjugate acid. That means ये जो है it is conjugate acid, इसको short में हम Ca लिखते हैं and this acts as conjugate base. That means this H2O and OH negative they are conjugate acid base pairs. NH3 and NH4 positive ions are also conjugate acid base pairs. याद रखना conjugate acid जो होता है, जो यहाँ पे कंजुगेट एसिड है इसको एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है और जो कंजुगेट बेस है उसको एक प्रोटॉन कम है. सिंपली आप ये बोल सकते हो कंजुगेट एसिड Ca में लिखूंगा, Ca that is conjugate acid has one extra H positive. कंजुगेट एसिड जैसे NH4 पॉजिटिव है उसको एक H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, has extra H positive, has one extra H positive and H positive ion बोल सकते हैं and conjugate base has one less H positive.
उसमें एक H पॉजिटिव कम होता है, तो हम ये बोल सकते हैं। और एक पॉइंट आप याद रखना, जो ब्रोनिस्टेड एसिड है, ब्रोनिस्टेड एसिड जिसका कंजुगेट बेस जो है वो वीक होगा, उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। We can say that if bronisted acid is strong, then its conjugate base is weaker. Remember that this point. If if bronisted if bronisted या लोवरी ब्रोनिस्टेड भी बोल सकते हैं, if bronisted acid is a strong acid मतलब it easily donates this H positive ion. If bronisted acid is a strong acid, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, ये ब्रोनिस्टेड एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, देन इट इज कंजुगेट बेस, देन इट इज कंजुगेट बेस देन इट इज कंजुगेट बेस इज वीक, उसकी कंजुगेट बेस वीक है, मतलब वो फिर, जब मैं बोल रहा हूँ एक एसिड स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स इट कैन इजीली गिव H पॉजिटिव, ठीक है, जो उसका फिर कंजुगेट बेस है, जिसको फिर टेंडेंसी है कि H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की, वो करेगा ही नहीं, उसको बहुत कम टेंडेंसी होगी, एंड वाइस वर्सा, अगर इसका अपोजिट होगा, एंड वाइस वर्सा, यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आई विल एक्सप्लेन इट बाय अनदर एग्जाम्पल। मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया था अमोनिया को, मैंने आई हैव टेकन द एग्जाम्पल अमोनिया एंड वाटर। अगर मैं अब अमोनिया नहीं लूंगा आई विल टेक HCl इन वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन इट, मैं उसको फिर एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये वाला हम फिर से HCl, अभी हमने अमोनिया को वाटर में डाला था, नाउ आई विल टेक HCl which is an aqueous solution HCl का, plus H2O which is a liquid, and in the forward process they will give H3O positive. H3O positive is aqueous, plus Cl negative which is also aqueous. अब इसमें क्या हुआ है, इस प्रोसेस में क्या हुआ है, HCl ने H पॉजिटिव दे दिया है, it loses H positive and it gives Cl negative. That means this acts as an acid. ये एक्ट कर रहा है एसिड, और जब एक एसिड H पॉजिटिव देगा, उसको हम फिर जो रिमेनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। HCl is acid and Cl negative will be conjugate base of HCl because they differ only in H positive. This is acid and this is its conjugate base. ठीक, अब आते हैं हम वाटर ने H पॉजिटिव, जो HCl ने H पॉजिटिव डोनेट किया, इट इज टेकन बाय H2O and it gets converted into H3O positive, and it can be shown like this, H2O gives H3O। यहाँ पे उसने क्या किया था, मैं यहाँ पे इस एरो के नीचे लिखूंगा, it loses H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन को लूज करता है, इसको हम एसिड, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इट एक्सेप्ट्स या एड्स H पॉजिटिव आयन, इट एड्स H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स H2O एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव, तो इसको हम बोलेंगे बेस, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द H पॉजिटिव, द हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोनियम आयन बना है, इसको हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड, बिकॉज दिस H3O पॉजिटिव इज फॉर्मड वंस द बेस, इट इज बेस दैट इज H2O एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन। दैट मीन्स ये जो वाटर है, यहाँ पे ये एक्ट किया उसने एज बेस, और जो हमने इससे पहले वाली एग्जांपल ली थी H2O प्लस अमोनिया, उसमें H2O एक्ट कर रहा था एसिड। दैट मीन्स कुछ सबस्टेंसेस ऐसे हैं जो एक्ट कर सकते हैं प्रोटॉन डोनर्स एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, विच आर नोन एज एम्फोटेरिक या एम्फिप्रोटिक सबस्टेंसेस। सम सबस्टेंसेस लाइक वाटर सबस्टेंसेस, कुछ सबस्टेंसेस ऐसे हैं विच acts as both acids मतलब acceptors, proton donors, acids मतलब proton donors, which acts as both acids and bases मतलब proton acceptors, जो both होंगे
प्रोटॉन डोनर्स या जो एक्ट करेंगे बोथ एसिड एज वेल एज बेस, लेकिन यहाँ पे H पॉजिटिव के बेसिस पे हम बोलेंगे दे आर नोन एज दे आर नोन एज दे आर नोन एज एम्फिप्रोटिक एम्फिप्रोटिक या एम्फोटेरिक भी हम ऐसे सबस्टेंसेस को बोलते हैं। सिंस इट इज अ प्रोटॉन, इट इज इन रिलेशन विद द प्रोटॉन, वी कॉल्ड इट एम्फोप्रोटिक सबस्टेंसेस। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल्स है अभी हमने देखा वाटर, H2O जो है इट कैन accept H positive and can form H3O positive. It can donate H positive and can give OH negative ions. इसी तरह हाइड्रोजन HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव जो है इट कैन एक्ट एज, ये याद रखना है आपको, इट कैन एक्ट एज बोथ प्रोटॉन डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। HSO4 नेगेटिव, इट कैन also act as proton donor as well as proton acceptor. Similarly, we have H3PO, या हम H3 नहीं, H2PO4 नेगेटिव, ये एक्ट कर सकता है एज इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड कैन फॉर्म H3PO4. इट कैन डोनेट अनदर प्रोटॉन टू फॉर्म HPO32 नेगेटिव. वी हैव अनदर H, अब और एक H इसमें मैं निकालूंगा, HPO42 नेगेटिव. इट कैन ऑल्सो एक्ट एज दिस, it can also act as proton donor as well as proton acceptors. ऐसे substances जो दोनों एक्ट करेंगे, प्रोटॉन डोनर्स एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक सबस्टेंसेस या एम्फोप्रोटिक सबस्टेंसेस. This was the concept given by Lowry and Bronsted and is known as Lowry-Bronsted concept.